नमस्कार। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र में 26 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के मतदान को लेकर प्रत्याशी जोर शोर से प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। वो सुबह से लेकर देर रात तक लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं से रूबरू हो रहे हैं। बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर बीजेपी के महेंद्रजीत सिंह मालविया का मुकाबला बीएपी के राजकुमार रोत से है। इस दौरान उनकी दिनचर्या सामान्य दिनों की तरह चल सके, इसके लिए वो अपने साथियों और अन्य लोगों के सहयोग से चुनावी मैनेजमेंट कर रहे हैं। एनडीटीवी संवाददाता ने प्रत्याशी और उनके समर्थकों से बात की है। वो अपनी दिनचर्या और चुनावी मैनेजमेंट कैसे करते हैं, उसके लिए किन लोगों का सहयोग मिलता है, आइए दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार का दौर बहुत शुरू है और सुबह से लेकर देर रात तक प्रचार शुरू रहता है। भाजपा प्रत्याशी महेंद्रजीत मालविया सुबह उठते हैं और देर रात तक विभिन्न गांव में प्रचार के लिए आते हैं। उनकी कैसी दिनचर्या है और कैसा उनका प्रचार रहता है, उनसे पूछते हैं कि सुबह उठ रहे हैं और शाम तक आपके क्या रहता है, कैसे आप प्रचार करते हैं सर? मैं कब सोता हूँ इसका कोई पता नहीं जी। और विद्यार्थी जीवन से ही प्रातः 4 साढ़े 4 बजे मेरी नींद खुलती है। मेरे घर पे मैं आम आदमी को इस बात का पता है कि सुबह 6 बजे भी जाएंगे तो मैं उपलब्ध रहूँगा। ये मेरी दिनचर्या है। और इसी तरह से घर में प्रातः से ही 200, 300, 400, 500 हमारे पार्टी के नेता कार्यकर्ता पधारते हैं। इनके साथ में बैठ के चाय वगैरह पीते हैं, इनके छोटे मोटे काम हैं वो करते हैं। और दिन भर मैं बिजी रहता हूँ अपने क्षेत्र में, कोई न कोई कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम और भी कोई कार्यक्रम बने रहते हैं उसमें लगातार। दिन में भोजन की और रात में विश्राम की काम क्या वैसे रहती है? प्रातः में भोजन करता हूँ, दिन में कोई भोजन नहीं करता, और शाम को जब भी घर जाता हूँ तो भोजन करता हूँ, उसके बीच में कोई भोजन नहीं करता मैं। तो रात में विश्राम कहाँ रहता है और कैसे घर पे आने का कैसे रहता है? मैं कहीं पर भी रहूँगा लेकिन रात को अपने घर जाता हूँ, और इसलिए भी जाता हूँ कि आम आदमी को पता होता है कि मैं प्रातः उनसे मिलता हूँ। और कभी नहीं जा पाता हूँ तो पहले ही उनको बता देता हूँ कि मैं आज आने वाला नहीं हूँ। तो घर से आपको कितना सपोर्ट मिलता है? घर वाले आपको कितना सहयोग करते हैं? क्या क्या रहती है सर? मेरा तो पूरा परिवार, मित्र मंडली सभी पिछले 40 साल से लगातार राजनीति में काम कर रहे हैं। मेरी वाइफ 3 बार की जिला प्रमुख है, 2 बार का मैं जिला प्रमुख हो गया। और जैसे चांदमल जी खड़े हैं, ये हमारे पार्टी के पहले कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव रहे हैं। जब मैंने पार्टी छोड़ दी तो उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी। मेरे साथ में कई पदाधिकारियों ने पार्टी छोड़ी है, लेकिन आपस में हमने साथ नहीं छोड़ा है। इनके साथ में काफ़ी समय से प्रदेश सचिव रहे हैं, काफ़ी जिलाध्यक्ष भी रहे हैं साल तक, उनको भी हमारे साथ में हैं। उनसे पूछते हैं कि सर आप कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे इनका साथ करते हैं? मैं मोदी जी की जो नीतियाँ गत 10 वर्षों से इस देश में जो विकास हो रहा है उससे प्रभावित होकर माननीय मालवीय जी ने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ा, तो उनकी पूरी टीम ने भी कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ दिया। चाहे मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महासचिव रहा हूँ, जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा हूँ, और पिछले 40 साल से सन 1988 से लगाकर हम दोनों लगातार साथ में हैं। हम दोनों एक साथ सरपंच बने थे और लगातार दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं। चाहे वो एमपी का चुनाव लड़े हों, चाहे विधानसभा का लड़े हों, चाहे जिला प्रमुख का लड़े हों, चाहे प्रधान का लड़े हों, मैं हमेशा उनके साथ रहा हूँ। कैसे सहयोग करते हैं? कैसे सहयोग करते हैं? रणनीति बनाने में कैसे सहयोग करते हैं सर आप? रणनीति तो 40 साल से बना ही रहे हैं, और रणनीति के तहत ही 5 बार जिला प्रमुख बनना, 4थी बार MLA बनना, मंत्री बनना, वो पूरा रणनीति के तय होता है। और सबसे बड़ी रणनीति तो हमारी ये होती है कि जनता का काम करते हैं। चुनाव मैनेजमेंट कैसे करते हैं सर? चुनाव का मैनेजमेंट हम पूरा बहुत अच्छे से करते हैं। सारे कार्यकर्ता वगैरह हमारा पूरी तरह से संतुष्ट होता है। हमारे बागीदरा विधानसभा क्षेत्र में एक भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जो हमसे असंतुष्ट हो, और उसी का परिणाम ये होता है कि हम हमेशा जीतते आते हैं। नगर अध्यक्ष रहे, युवा कांग्रेस में कांग्रेस का नगर अध्यक्ष रहे और साथ में काफ़ी समय रहे, साथ में रहे मालवीय से। पूछते हैं कि कैसे आप दिन को देखते हैं, कैसे उनका देखते हैं, दिन देखते हैं? बिल्कुल, इस बार निश्चित ही जो हमारे बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा की जो जनता है उन्होंने एक मानस बना रखा है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी की जो रीति नीति है, जो पार्टी की रीति नीति है, उसको देखकर जिस तरीके से मालवीय जी ने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए और इस हमारे लोकसभा का जो विकास करने के लिए आए हैं, उससे उन्होंने पहले ही ये मानस बना रखा है कि इस बार जो जीत होगी वो
मालवीय जी की होगी और भारी मतों से होगी। और रही बात कि हम सब लोग भी जो साहब के साथ में आए, उसके पीछे कारण यही रहा कि इन्होंने कभी भी किसी भी तरीके से कोई भी पक्षपात वाली राजनीति नहीं करी है। हर किसी को, हर युवाओं को उन्होंने आगे बढ़ाने का ही कार्य किया है। और अगर आज हम उनके साथ में भी हैं तो हमको एक परिवार के सदस्य की तरह ही साथ में लेके चल रहे हैं, जिसकी वजह से आज पूरे बांसवाड़ा शहर के अंदर भी एक ये माहौल बना हुआ है कि इस बार पूरी तरीके से राममय होकर और पूरे मोदीमय होकर और महेंद्रजीत मालवीय होकर सभी लोग चुनाव लड़ेंगे और हम भारी मतों से इस बार चुनाव को जीतेंगे। क्या कहते हैं मालवीय जी का काम कैसा रहा, कैसा आगे भविष्य देखते हैं आप? बिल्कुल, मालवीय जी का काम अच्छा रहा है सर, और अभी भी तत्पर मतलब प्रयास करके मतलब जिताएंगे, अच्छे मतों से जिताएंगे। पिछला कार्यकाल कैसा रहा उनका? अच्छा रहा, बढ़िया रहा है, इसलिए अब की बार भी मतलब अच्छे मतों से हम जिताएंगे, लाएंगे उनको। अच्छा। आप कैसे थे, उनका कार्यकाल कैसा रहा पहले वाला? हमारा कार्यकाल पहले मंत्री जी का कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा है और आने वाले समय में भी हमें पूरे सभी युवाओं में एक उम्मीद लेके बैठे हुए हैं कि आखिर में इस विकास को सिर्फ मालवीय जी ही कर सकते हैं, बाकी संभव ही नहीं है।